नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस चैनल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कर एनर्जीज पे, बट ये नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में है उनकी एक एनर्जीज रीड करूंगी। देखो सभी के साथ में फुल्ली बातें रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, एंड डिटेल्स में अगर जिनको भी अगर पर्सनल अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जी से, आपकी प्रेजेंट सोच, थिंकिंग, फीलिंग्स क्या है, क्या कहना, क्या सोचते हो आप, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा तुला राशि, नो कॉन्टेक्ट एंड सैफिशंस पे इनकी एनर्जीज बताएं। प्रेजेंट करंट एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो आप किसी ना किसी चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फिलहाल हो रहे हो, नई कोई शुरुआत करना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज हो रहा है, कुछ तो न्यू आइडियाज कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ चीजों में कहूंगी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, या तो किसी न्यू पर्सन के साथ में कह सकते हैं, कोई इंसान आपको कनेक्ट कर रहा है, उनकी बातें अच्छी लग रही है, या फिर किसी की प्रोफाइल डीपीज वगैरह व्यू कर रहे हो, या सेम पर्सन के लिए भी कह सकते हैं कि कोई एक्शंस या कुछ ऐसे प्लान्ड वे में कोई नई फ्रेश स्टार्ट करूं। मन कहते हैं ना कि सिचुएशंस को नया ढंग से कुछ ढालने की सोच आपकी दिख रही है, अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस को बदलने के लिए। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। ओके, देखो आपने अगर कहूँ तो अपनी कुछ टाइम में कहते हैं ना कि एक अकेलापन सा फील किया है लिब्रा, बहुत ज्यादा कहूँ तो अकेलापन, अपने आप में घुटन, मैंने बहुत गलतियां कर दी, दोबारा ये गलती नहीं करोगे, वैसी चीजें कहूँ कहीं ना कहीं आपकी दिख रहा है कि सेपरेशंस में आपने बहुत कुछ एक अननेसेसरी कहते हैं स्ट्रेस लेना या सोचना, खुद को बहुत चीजों में ब्लेम करना, खुद को हर्ट करना, वो कहीं ना कहीं आपने किया है, अभी भी करते हो वैसे। तभी कहूंगी आपका कुछ ना कुछ कहते हैं ना कि अपनी ये फेजेस को बदलने के लिए कुछ स्टेप अप एक्शंस की एक पड़ाव कहूंगी दिख रही है, चाहे सेम इंसान के साथ में या कोई फ्रेश चेंज। कोई तो है जो चीजें आपको कनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप जब भी अकेले में फिलहाल हो रहे हो, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, कुछ ना कुछ चीजें आपकी एंजाइटी दिख रही है, आप पास्ट से निकल नहीं पा रहे हो, एंड पास्ट को निकलने के लिए आपको लग रहा है कि अब ये जो वक्त है, ये जो पल है, मेरे को कुछ करना होगा लाइफ में ना, तभी मैं निकल पाऊंगा। फेसिंग एंड फोकसिंग ऑन पास्ट, जब भी पास्ट की बातें या चीजें आपको याद आती हैं तो आपकी स्लीपिंग सिकनेस, पता नहीं क्यों आपकी अगर कहूँ तो मुझे एनर्जीज अगर कहूँ प्रेजेंट की ना, स्लीपिंग सिकनेस वाली दिख रही है, कि नींद पूरी नहीं कर पाते हो, सोते हो तो मतलब कि सडन अचानक से नींद टूट जाना या कम नींद होना, वो कहूंगी आपकी परेशानी फिलहाल हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो दिख रही है। यूं तो आप ठीक हो, काम करते हो, सब कुछ है, बट फिर भी ये चीजें दिखती हैं कि नाइट की कुछ इश्यूज हैं आपको। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो इंसान अगर नहीं होता तो शायद ये कुछ अलग पड़ाव होता। आप इतनी हद तक अगर कहूँ तो हार्ट ब्रोकन फेजेस हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड जो कहता है ना कि दिल में बहुत सारी चीजें हैं, बातें हैं जो चुभी हुई हैं, या तो उस इंसान ने भी हो सकता है कि आपके साथ में कुछ गलत किया, या किसी और की वजह से गलत किया, या किसी कुछ भी ऐसी चीजें, तो गलत आपके भी साथ हुआ है, सिर्फ आप ही गलत हो ऐसी बात नहीं है, आपका भी दिल टूटा गया है, आपने भी कुछ चीजें, हो सकता है आपने बहुत चीजों में ब्रेक भी किया हो कि चलो मैं अगेन एक न्यू स्टार्ट करता हूँ, लेकिन चीजें चांस नहीं मिली, तो आप हार्ट ब्रोकन भी हो। एंड लग रहा है कि बिल्कुल कुछ चीजें हैं ना कि इन पेन, सैड, दुखी होना। यूँ तो कहूँगी हो सकता है सबके सामने मतलब ठीक रहते हो, नॉर्मल रहते हो, लेकिन अकेले में दुखी हो आप अपनी ज़िंदगी में, कहते नहीं, आपको कहूँगी हो सकता है कुछ लोगों के लिए करियर वाइज़ भी जो कुछ चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी कुछ लोग दुखी दिख रहे हो, तो वो चीज़ें कहूँगी दिख रही हैं। हुँ। फाइनेंशियल चीज़ों में भी कुछ चीज़ों में आप सिक्योरिटी देख रहे हो कि खर्च बहुत कर देते हो या किया, लाइफ में लॉसेस लग गए, कुछ लोगों का ऐसा भी कह सकती हूँ कि दिख रहा है। देखो आपने अगर ब्लॉक करके रखा हुआ है, अगर नंबर्स आपके थ्रू से ब्लॉक है तो अनब्लॉक करके भी आपको लगता है कि कुछ मिलने वाला है नहीं, कुछ चेंजेस नहीं, शायद मैं सामने से कुछ मिलूँ तो वो चीज़ें हों, वो चीज़ें। बट फिर भी कुछ केसेस में कह सकती हूँ कि आप कभी-कभी ओपन करते हो कुछ चीज़ों को, एंड फिर से हो सकता है कि मन ये होता है कि कुछ नहीं चेंज है तो ब्लॉक कर दूँ। तो वो ऐसी सिचुएशंस कहते हैं ना, ऐसी चीज़ें इनसिक्योर आपको करती है ज़िंदगी में, कि मेरे लिए क्या कुछ अच्छा बना नहीं है क्या? मैं जितना कुछ अच्छा करता हूँ या करती हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं, बट चीज़ें मिलती नहीं है, मेरा ही दिल दुखता है, मेरे पे ही ब्लेम आती है, तो वो कहूँगी दिखती हैं।
चीज़ें। पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए कह सकती हूँ कि कोई ना बड़ा कोई ऐसा रॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी आपने अपनी ज़िंदगी में किया कि इन्वेस्टमेंट तो कर दी लेकिन वो रॉन्ग रहा है आपके लिए एंड बाद में आपको लगा कि शायद मैंने मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। मनी वाइज़ भी कहूँगी कुछ लोगों की एनर्जीज़ आ रही है। देखो ये तो आपकी है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। तो पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। सॉरी फीलिंग सिचुएशंस क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड देयर इज अ हार्ट ब्रोकन फेजेस। दोनों की तरफ में ये कार्ड्स तो कॉमन निकल के आई है कि थ्री ऑफ सॉर्ड्स। या कहूंगी ये इन्होंने जिनके लिए आपको छोड़ा शायद उनके साथ में भी एडजस्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज ये प्रेजेंट सिचुएशंस में ही सही नहीं है। देखो आपकी सिचुएशन में नहीं है, आप चेंज कर सकते हो, आपको कोई ये नहीं है, आप अपने आप में कंट्रोल करो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट नया कुछ करने की सोच में क्योंकि आपको कोई बंधन नहीं है, आप खुद से अपने आप में बंधे हो। ये हो सकते हैं ये इंसान जिनके साथ रह रहे हैं ये इनकी सिचुएशन से अगर कहूँ तो उस तरह की नहीं दिख रही है। इट मीन्स देयर इज अ समवन का या तो किसी का प्रेजेंस है या कोई डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है। तो या जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा वहाँ भी सही नहीं चल रहा, वो इंसान भी इनके लिए सही नहीं निकले वो कहूंगी। तो प्रेजेंट इनकी सिचुएशंस कहूंगी ऐसी दिख रही है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। ओके देयर इज अ पेशेंस लेवल, बहुत ही पेशेंस लेवल है एंड देखो ये अपनी जिंदगी में अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि काफी इंडिपेंडेंट इंसान है ना कि अब मैं जो हूँ सुख हूँ, मैं सब कर लूंगा या कर लूंगी वो वाली कहूंगी कि एनर्जीज दिखती है। अपने अभी अगर फिलहाल अगर कहूँ तो इनके सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स में कई बातें जो पहले इनको शायद समझ नहीं आ रही थी सडन इनको थोड़ा बहुत समझ रहे हैं या सोच रहे हैं। कैसे थिंकिंग की एनर्जीज हैं तो कहूंगी थिंक वाली चीजें दिख रही हैं, अट्रैक्टेड हैं। एंड अब इनको लगता है कि मेरे को ना अकेले ही जीवन बिताना है या अपने हिसाब से चलना है, मतलब अपनी सेंटर्ड एनर्जीज को ये कंट्रोल करते हुए दिख रहा है। बट आपकी तरफ की सोच आती है थोड़ी सी फिलहाल अगर कहूँ तो ये इंसान मुझे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान है, ऊपर वाले को जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो चीजें करते हुए दिख रहे हैं वो कहूंगी दिख रही हैं। एक वाटर फ्लो एनर्जीज हैं कि कभी कुछ में कहते हैं ना कि अपने आप को कहाँ सुधारूं, अपने आप में कैसे कहाँ एडजस्ट करूं, वो चीजें दिख रही हैं। देखो करने का तो ये भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, सोच में आती है। अपनी जगह भी कुछ टाइम के लिए हो सकता है परिवर्तन करना चाह रहे हैं या ये इंसान की अगर कहूँ तो कभी-कभी कहते हैं ना कि आपके जीवन में क्या चल रहा है उस तरह की कोई एक सोच आती है कि मैं एक बार देखूँ। या ये रिश्ता कई बार आप दोनों का ऑफ ऑन गया है कुछ लोगों के केसेस में। तो अभी भी वो ऑफ ऑन वाली सोच अगर कहूँ तो इनकी दिखती है। यूं तो ये किसी से डरते हैं नहीं बट सिचुएशन थोड़ी सी इनको डरा कर रखी है। जीवन में जब ऐसा कोई पड़ाव आता है ना तो लोग डरते हैं। लेकिन ये ऐसे तो कहूँगी बहुत ही बोल्ड इंसान है, ब्रेव है, या अभी भी वो चीजें हैं इनकी कंटिन्यू की डर वर किसी का नहीं है। बट प्रेशर हो सकता है या जिनके लिए आपको एक अपने जीवन से कट ऑफ किया वहां भी उनको वो सुकून वो खुशी कहते हैं कि नहीं मिलती हुई दिख रही है। तो अभी फिलहाल कंट्रोल कर रहे हैं कुछ चीजों में। लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी एरिस लियो एंड सेजिटेरियस से अगर फीमेल है तो उनसे इवैल्यूएट करेंगे। एल्डर या यंगर पर्सन हो सकते हैं। मेल कहूंगी सेजिटेरियस, लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी, एरिस लियो एंड यस सेजिटेरियस अगेन कहूंगी मेल की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। यंगर या एल्डर पर्सन कोई भी हो सकते हैं। देखो इनका कोई अगर गुरु मेंटोर है ना, कोई भी ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअल हो या कोई भी ऐसे जो कि इनको सही गाइड, तो उनसे ये थोड़े से कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं या उनके तरफ में कह सकते हैं कि टाइम स्पेंड करते हैं ये, कोई इनका गुरु हो। चलिए देखते हैं अब क्या कोई स्टेप, अभी तो जस्ट एक थॉट्स थी, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन, क्या कोई एक्शंस लेंगे पर्सन। देखो एक्शंस वाइज अगर कहूँ तो मुझे एक स्लो फेजेस ही दिख रही है बट इनकी सोच में आपके जीवन में क्या चल रहा है वो जानने की जानकारी लेने की एक चाहत जरूर हाई हो सकती है। उस तरह के एक्शंस ले सकते हैं, कोई फ्रेंड कोई किसी से भी वो चीजें कर सकते हैं ये अगर पॉसिबिलिटीज है तो। एंड बट वर्क पे ज्यादा इनका एक्शंस दिख रही है, वर्क पे ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। हाँ
देखो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो वाले अगर कोई फीमेल से अगर आप डील करते हैं तो वो थोड़े से मुझे वर्कहॉलिक ज्यादा दिख रहे हैं कि कामों पे ध्यान देना, पैसे के रिगार्डिंग सोचना, मनी माइंडेड होना, फीमेल की एक एनर्जीज मुझे ज्यादा हाई दिख रही है। एंड एरिस, लियो एंड सिस्टियस वाले अगर फीमेल से अगर आप डील करते हैं तो उनकी एक्शंस में अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से एक सेकंड चांस में अगर कहूँ तो ओपन अप वाइज आ रही है फीमेल की, ओपन अप। एंड यंगर कैंसर स्कॉर्पियन एंड पाइसिस से अगर करते हैं, स्कॉर्पियो पाइसिस, यस, तो वो कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो ओपन अप कर सकते हैं, या कुछ केसेस में रीच आउट भी कर सकते हैं मेल अगर हैं तो। बाकी राशि कहूंगी स्लो वाइज दे रही है। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। कैंसर, यस, ओवरऑल भी अगर कहूँ तो इमोशंस, भावनाएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये बिल्कुल ही भूल चुके हैं, भूलने के लिए सोचते हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे। तो ओवरऑल में एक फीमेल की कहते हैं कि वो एनर्जीज आ तो रही है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके ये कार्ड्स हमसे और क्या कहना चाहते हैं। देखो आपके पार्टनर के लिए अगर कहूँ ना, आने वाले समय में हो सकता है कि इनको कुछ इश्यूज फेस करना पड़े, या इनका चाहे ना चाहे जगह परिवर्तन हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में। एक नया पड़ाव में जाने की दिख रही है, ट्रांजिशन वाइज दिख रही है, एंड कुछ चीजों में प्रेशर्स भी झेलते झेलते हुए दिख रहे हैं, या थोड़ी करियर वाइज हो सकती है कि पार्टी पॉलिटिक्स इनको झेलना पड़े। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। रिलेट कर तो जरूर लिखकर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक शेयर साइड को प्रेस करना ना भूलें। बट अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।